बम्पर का फंक्शन पता है आपको क्या होता है गाड़ी में? क्यों होते हैं बम्पर? दम को अर कर देता है। हाँ। एक बात बताओ, हम लोग जो हमेशा बहस करते रहते हैं, यू आर रिजिड ऑन योर थॉट प्रोसेस कि गाड़ी जो है वो टोस्टर बन चुकी है, एंड मैं कहता हूँ कि वो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस की वजह से वो टोस्टर बन गई है। आप कहते हो प्रोसेस किया भाड़ में, पर वो बन गई है, वो एकदम से हम एक सुबह उठे और बन गई है। ये कहना क्या चाहते हो? मैं अपने अपना व्यू दूं इस बारे में। और कौन है यहाँ पे? नहीं, ऐसे नॉर्मली बड़ा कम होता ना, मुझसे कहते हो ऐसे कि अब अपना बताओ, मतलब मैं अपना खुद ही बता रहा होता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है, जैसा मुझे बहुत कुछ लगता है, कि जानबूझ के गाड़ियों को ऐसा बनाया जा रहा है कि गाड़ी जो है वो अप्लायंस की तरफ ले जाए जा रहे हैं, कि वो बोरिंग लगे, एक जैसी लगे, उन्हें ना देखने का मन करे, उनसे पैशनेट इमोशनल कनेक्ट खत्म हो जाए। बिकॉज आई डोंट नो इफ वी कैन से कि भाई एलॉन मस्क ऑफ दिस वर्ल्ड, एप्पल गूगल्स ऑफ दिस वर्ल्ड, दे वांट टू मेक इट एन अप्लायंस, दे वांट टू मेक इट बोरिंग, एंड दे वांट टू कंट्रोल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो आप देखोगे कहीं ना कहीं न्यूज रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि भाई गाड़ी खुद एक बॉट बन के आई, सेल्फ टैक्सी, और ये सब जो ये सिग्नल्स है ना, ये हमको उस तरफ ले जा रहे हैं कि हम इसे बस कहीं से कहीं जाने की एक मशीन की तरह इस्तेमाल करें। घर से बाहर निकले, वो एक बॉट आया, उसका दरवाजा खोल के मैं बैठा और अपना रास्ते में काम करता हुआ वहां कहीं पहुंच गया और उतर गया और चला गया। तो जो कॉरपोरेट दुनिया जो ये चलाते हैं वो इसको रॉबर्ट का रूप देना चाहते हैं, और रॉबर्ट सारे एक जैसे ही दिखते हैं। रॉबर्ट। रॉबर्ट इधर आओ। तो वो उनको ऐसे बना रहे हैं, इसलिए ये जानबूझ के किया जा रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो नए बच्चे हैं, जो आज के जमाने के हैं, उनको गाड़ियों से वो कनेक्ट नहीं है, वो इमोशनल कनेक्ट नहीं, बिकॉज दे सी देम एज अप्लायंसेस ऑलरेडी। ठीक है, अभी हमारी जनरेशन भी है कुछ जो बहुत ज्यादा पागल हैं गाड़ियों के पीछे, बहुत सारे हम लोग जानते हैं ऐसे हजारों लाखों लोगों को जो गाड़ियों के लिए दीवाने हैं, अपनी गाड़ियों में पैसे खर्चते हैं, अपना टाइम एनर्जी खर्चते हैं, क्योंकि उसको उसको फिडल करना भी आसान नहीं है ना। हम तो फिडल करना चाहते हैं, हम तो टिंकरिंग करना चाहते हैं, छेड़छाड़ी करना चाहते हैं, वो अब नई गाड़ियों के साथ मुश्किल होता जा रहा है। If you were a car manufacturer and you were making cars that were liked by a lot of people, but at the same time, like any other corporate, you wanted to do good numbers, तो आप फिर यही चाहते हैं ना कि आपकी सेल्स बढ़ें। और वो सेल्स बढ़ने के लिए जब आप रियलाइज करते हो कि आपकी गाड़ी, let's, for convenience sake, look at any rear wheel drive which is decently powerful, तो अब जब वो गाड़ी कोई रैंडम बंदा चलाता है और वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, उससे वो टेल आउट हो जाती है या कुछ हो जाती है, और उस वजह से लोग आपकी गाड़ियां देने से घबरा रहे हैं, तो फिर आप उसमें एक ट्रैक्शन का बटन दोगे ना? देना ही पड़ेगा। देना ही पड़ेगा। अब जो ये मजस्मा शुरू हुआ कि भाई भले हम तेज चलाएं या स्लो चलाएं, हम चाहते हैं कि गाड़ी हमारे तरीके से रिस्पॉन्ड करे या हम गाड़ी को समझ तो पाए। अभी क्या हो रहा है, और ये पिछले कुछ 10 साल से शायद शुरू हो चुका था, कि वो, ठीक है एबीएस सेफ्टी फीचर था, बट वो एबीएस को इतना ज़्यादा उन्होंने एग्रेसिव कर दिया कि एक बंदा अगर ब्रेक अच्छे से लगाना चाहे वो नहीं लगा सकता। ट्रैक्शन कंट्रोल की वजह से आज कितने लोगों को पता होगा, आई नो पीपल हु, आई न्यू 2 people हु यूज टू ड्राइव बीएमडब्ल्यूज। मैं 2 लोगों को ऐसे मिला हूं जिनके पास बीएमडब्ल्यूज थी, स्पेशली उन्होंने दी थी कि यार बीएमडब्ल्यू की ड्राइव ज़्यादा अच्छी होती है। हाँ। तो ऐसे ही कि यार हाँ, रेयर व्हील का तो अपना फन है। एंड दे वाज लाइक ये क्या होता है? अच्छा। जी। गाड़ियों के ओनर्स हैं, गाड़ी ओनर्स, चला रहे हैं 50-60 लाख के, उन्हें पता ही नहीं है रियर they व्हील। they did not know what a rear wheel drive is. So one of these, I actually had to take him to a place and I was like भाई तू स्लो कर, स्लो चला, जस्ट टेक अ यू टर्न, मैंने ट्रैक्शन ऑफ कर दिया है। अब आपने आधी टर्न ले ली है, अब आप एक्सीलरेटर हल्का सा ज़्यादा प्रेस कर दो। उसने करा, गाड़ी टेल आउट हुई, दैट पर्सन फ्रोज, उसके मतलब हाथ पैर जम गए। ये क्या था? ही थॉट कुछ खराब हो गया।
उसको So- वो फीलिंग कभी उसने एक्सपीरियंस भी नहीं करी और एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ऐसा होगा। तो नाउ सैडली ज्यादातर ऐसे लोग जो डिस्ट्रैक्टेड है, जिनको अपने काम करने हैं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ऑटो क्रॉस में भी मैसेजिंग कर पाते हैं। वैसे वैसे सैंपल इक्के दुक्के होंगे दुनिया में, बट अदरवाइज जब लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं किसी एक फ़ोन कॉल से भी, तो उनको वहां पे चाहिए कि यार गाड़ी खुद से मैनेज कर दे। सही बात। आपकी बात से मुझे 2-3 थॉट्स बड़े चमके। हमें गाड़ी चलाने में क्यों मजा आता है या किसी को भी क्यों मजा आता है, शायद इसलिए तो नहीं क्योंकि नेचुरली ह्यूमंस आर कंट्रोल फ्रीक। यू वांट टू बी इन कंट्रोल ऑफ व्हाटएवर यू आर डूइंग, एंड ड्राइविंग इज अ फॉर्म ऑफ दैट कि आप गाड़ी चला रहे हो और आपने कुछ इनपुट दिया, एक्सेलरेशन दी, मैनूवर किया, स्टीयरिंग मोड़ा, ऐसे निकाला, कुछ दिमाग में सोचा मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, ये गैप है, और व्हेन यू आर एबल टू डू इट, इट गिव्स यू दैट एक्सेलरेशन, यू आर इन कंट्रोल ऑफ समथिंग विच वेरी रेयरली वी आर इन लाइफ इन जनरल। कि भाई हमारी कंट्रोल में बहुत कम चीज़ें, जैसे किसी को खाना बना के मज़ा आता है क्योंकि उसको वो कंट्रोल का शायद एहसास होता है, यार मैंने ये इमेजिन किया और मैंने ये मसाला डाला और ये किया और मेरी यही डिश बन गई जो मैंने सोचा था, तो ही फील्स गुड, उसके कंट्रोल में वो चीज़ उसको अचीव हो गई। तो शायद ड्राइविंग से इसलिए हमें, मैं मतलब किसी एक फिलोसफिकल थॉट में जा रहा नहीं हूँ। नहीं, बहुत अच्छा हाँ। बोल रहे हो, क्योंकि मैं भी किसी पैरेलल फिलोसफिकल थॉट में चला गया था। कुकिंग इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि भाई अब आप ये सोचो ना, किसी को तेज नमक पसंद है, बट वो नमक ज्यादा भी डालता है, पर वो अपने आप ही एक सेट यूनिट का नमक पड़ जाता है। सो विल दैट पर्सन एंजॉय कुकिंग देन? उसको तो चाहिए होगा ना यार, मुझे तो नमक तेज चाहिए हाँ, स्वाद अनुसार। स्वाद अनुसार, तो वो उसके लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा। हाँ। या किसी को कम नमक चाहिए, वो हाँ। कहेगा नहीं। इसीलिए मतलब मैं वो पूरा थॉट ये कर रहा था, इसलिए हम स्लो में भी इंजॉय कर रहे हैं, हम ट्रैफिक में भी इंजॉय भी कर रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर गेटिंग दैट सेटिस्फैक्शन ऑफ पुटिंग अ मशीन अंडर आवर कंट्रोल। कि कोई घोड़ा चलाता था, उस बात को कितना वो सेलिब्रेट किया जाता था, इसको घोड़ा चलाना आता है, घोड़े को काबू में रख पाता है, घोड़े से गिरता नहीं है, या जो भी हॉर्स राइडिंग के वर्चूज होंगे, शायद भाई इसीलिए हमें हाँ स्लो में नहीं, क्यों मजा आ रहा है। मैं यार, 20-30 की स्पीड पे कहीं से बस पतली गलियों से निकलने में क्यों मजा आ रहा है। और वो भी होता है ना कि हर घोड़ा अलग होता है। बिल्कुल। तो आपको उसके नेचर का पता होता है कि यार ये भागता बहुत तेज है, ये दांत मार सकता है कभी भी, एंड ये झटका दे देगा। सो यू नो व्हेन यू राइड, बचपन में करी हुई है मैंने, तो इससे बड़ी दिल को छूने वाली आपने बात करी कि आपको तो पहले कुछ टाइम लगता है घोड़े को समझने के लिए। और मे बी यू नो, इफ आई गिव द मोस्ट बेसिक एग्जांपल, कि सम राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स 3 तरीके के होते हैं: बॉल पेन होता है, रोलर होता है, फाउंटेन पेन होता है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से एक चूज करते हो। अब आप इमेजिन करो सारे पेन्स एक जैसे लिखने लग जाए, वेयर इज द फन? देयर इज नो फन। गाड़ियों के साथ वो तकरीबन हो चुका है। प्लस अब दे वांट टू गेट इनटू ऑटोमेशन, दे वांट टू गेट इनटू जीपीएस कंट्रोल्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई थिंक दैट इज भाई ये एक तरीके की जहाँ पे ये बड़े बड़े लोग बैठ के ये सारा प्लानिंग करते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाते हैं, तो कहीं तो ये कोई दुनिया चलाने वाले अपने वो बनाते हैं ना विचार की हमें सबको इस पे चलना है। भूख। यार एक बार बताओ, जहां उनको ज्यादा नंबर्स दिखेंगे जिस तरफ, वो तो वही चाहेंगे ना। अभी जैसे आपने वो एग्जांपल दिया कि भाई BMW का वो ओनर है जिसको यही नहीं पता रियर व्हील ड्राइव क्या चीज़ होती है, जिसको टेल आउट होने का मतलब नहीं पता। अगर आप BMW हो या मैं BMW, या हम कुछ भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, तो हम उसको नहीं ये चीज़ देना चाहेंगे ना जो उसको कदर नहीं करता। हम सिर्फ ये तो नहीं चाहेंगे कि बस यार प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर रहे हैं, तो कहीं इन हार्ट्स ऑफ हार्ट जो उसका ब्रांड ओनर होगा वो भी नहीं चाहता, पर भाई नहीं, अल्टीमेटली उसको कंपनी भी तो चलानी है। वो भी ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में हाँ। बैठा हुआ है, तो हाँ। इसके लिए वो कहता है एक काम करते हैं, हम BMW के चाम को M में ज्यादा अच्छे से दे देंगे, हाँ। नॉर्मल वाले को मार देंगे। हाँ। एक जमाने में जैसे कहा जाता था, स्टोरीज है कि भी रोल्स रॉयस किसी को रोल्स रॉयस देने से पहले उसकी वो स्टेटस चेक करती थी कि भाई डज ही डिजर्व टू हैव Yeah. रोल्स रॉयस और नॉट। पैसे भले कितने हो, हाँ। दैट इज नॉट द। हाँ, so if you really love your brand, your machine, you would like to give it to only those who value it.